नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी व बीईओ जिसे आप खंड शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं, इन परीक्षाओं के लिए पत्राचार्य पर इस समय चर्चा हो रही। पीछे शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के विविध आयामों पर चर्चा किया जा चुका है। आज का टॉपिक होगा शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के बीच में अंतर व समानता के बिंदु। दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के बीच अंतर व समानता के बिंदु होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से आपसे पेपर में नहीं पूछे जाते। तो कैसे पूछे जाते हैं? कभी कभी कह देता है शासकीय पत्र का प्रारूप बनाएं, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। और कभी कह देता अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप बनाएं या उदाहरण दें, शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों के बीच में अंतर स्पष्ट करें या समानता के बिंदुओं को दर्शाएं। तो इसी प्रकार से यहां से प्रश्न बनते हैं। हम जैसे आपको पढ़ाया गया है इन दोनों पत्रों को, जैसे हमने कहा विविध आयाम, कई तरह से इन पत्रों पर हमने चर्चा किया। जितने संभावित प्रश्न बनने की संभावना है उस पर भी हमने आपके साथ चर्चा की हुई है। तो अंतर कहां ढूंढेंगे? अंतर इन्हीं दोनों पत्रों के जो तकनीकी बातें हैं, समझे, जो तकनीकी बातें हैं, विषय वस्तु से संबंधित बातें हैं या जो भी बातें हैं, उन्हीं के संबंध में अंतर और समानता के बिंदु ढूंढने का प्रयास किया जाए। वैसे अंतर और समानता के बिंदु बहुत होते हैं, किंतु जो मुख्य बातें हैं, जैसे शासकीय या अर्धशासकीय पत्रों के उद्गम कहाँ से होते हैं, संचालन कहाँ होता है, इसकी विषय वस्तु क्या होती है, भाषा शैली क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इसके साथ साथ कुछ तकनीकी बातें भी आती हैं। तकनीकी बातों में जैसे संबोधन के लिए, समापन के लिए, मुख्य विषय वस्तु की शुरुआत के लिए, इन्हीं सब प्रश्नों में, इन्हीं सब बिंदुओं पर अंतर देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त समानता के बिंदु भी है। तो दोस्तों इन सब पर हम चर्चा करें उसके पहले एक निवेदन आपसे विशेष है कि जो हमारे इस चैनल पर हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करेंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ सूचनाएं और देनी है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, वह सूचना हम अलग से देंगे। जैसे आप जानते हैं टेस्ट सीरीज ARO मुख्य परीक्षा के लिए चलने वाली है, उसके संबंध में विशेष सूचना दी जाएगी, हम अलग से दे देंगे। आइए देखते हैं आज अपने इसी बिंदु को, शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों के बीच अंतर। जैसे हमने कहा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, शासकीय पत्र का उद्गम पद से पद पर होता है, ठीक है, एक पद से दूसरे पद में होता है। और वहाँ क्या होता है, उसका अर्धशासकीय पत्रों का उद्गम पद से पद के साथ साथ कुछ अशासकीय व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी होता है। आइए कुछ बिंदुओं पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें, देखें कैसे हैं। आइए शासकीय पत्र, एक चार्ट बना हुआ है, शासकीय पत्र और ये अर्धशासकीय पत्र, दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करें। कॉलम कुछ ऐसे बनेगा। तो देखें पहला बिंदु है शासकीय पत्र का, इसका संचालन कहाँ से होता है, यह पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फिलहाल पॉइंट्स चाहे लिखे चाहे नंबर डाल के करें। इसका संचालन सदैव पद से पद की ओर होता है, एक पद से दूसरे पद की तरफ होता है, अर्थात समान स्तर के अधिकारियों के बीच इनका पत्राचार किया जाता है, समान स्तर के। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, पीछे भी हमने आपसे चर्चा किया लिखाते समय, जब इनके कंटेंट पर हम चर्चा कर रहे थे, इनकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी बातों के साथ आपसे की हुई है। तो वहाँ आपको बताया गया वरिष्ठ से कनिष्ठ तथा कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी की तरफ इसका संप्रेषण किया जाता है या इसका संचालन किया जाता है, कि इसका शासकीय पत्र के पहला बिंदु। और दूसरा, पहला बिंदु अर्धशासकीय पत्रों में समझें, इसका संचालन प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। कभी कभी समान स्तर के अलावा वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ की तरफ भी होता है। जैसे तकनीकी शब्दावली में हमने बताया है, प्रिय महोदय और प्रिय श्री शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब वरिष्ठ को भेजा जाता है प्रिय महोदय लिखते हैं, समकक्ष या कनिष्ठ को भेजा जाता तो
प्रीश्री लिखते हैं। तो इसमें क्या है, आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत, विषय अंतर को ढूंढने की जरूरत नहीं। जो आप पत्र देखें, दोनों पत्रों को आप रटने के लिए, समझने के लिए मैं बताऊं कि दोनों पत्रों का प्रारूप बगल बगल आप रख लेंगे और जो हम बिंदु बता रहे हैं, ध्यान देंगे, जो बिंदु बता रहे हैं, इन्हीं बिंदुओं को समझते बूझते आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम देखें। तो इसका संचालन प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के बीच तथा कभी कभी अधिकारी एवं अशासकीय व्यक्तियों के बीच भी किया जाता है। हमने विशेषताओं में बताया है। आइए फिर देखें दूसरा बिंदु, शासकीय पत्र में इसका विषय वस्तु पदीय होता है या पदीय दायित्वों के निर्वाह से संबंधित होता है। जिस पद पे आप होते हैं, जो आपको उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसके दायित्वों का निर्वाह करने के परिप्रेक्ष्य में होता है, या दायित्वों की पूर्ति एवं औपचारिक शैली में होता है। आप पत्र भेजें, पत्र से पत्र के जवाब, कोई आप प्रेशर नहीं दे सकते किसी के ऊपर, ठीक है, दायित्व के इतर आप नहीं बोल सकते। आइए देखें अब अर्धशासकीय पत्रों में क्या है, इसका विषय वस्तु गोपनीय, ध्यान रखेंगे, अविलंबनीय महत्व के विषयों के प्रति ध्यानाकर्षण से संबंधित होता है। कोई गोपनीय मामला हो, विलंब हो रहा हो, उसके शीघ्र निस्तारण के लिए ध्यानाकर्षण कराने से संबंधित होता है। आइए अगला विषय, अगला पॉइंट, इस प्रकार का प्राय शासकीय पत्रों में इस प्रकार के पत्रों की भाषा शैली औपचारिक होती है। कैसी होती? औपचारिक होती है, रूढ़ होता। हमने बताया है कि दोहरे भाव लिए हुए ऐसे पत्र नहीं होते, जैसे हमने वहां विशेषताओं में बताया, सीधा साधा होता है, इसका प्रारूप नियत होता है, औपचारिक होता है। उन्हीं सब बातों को यहाँ समझने बूझने की जरूरत है। तो आपने देखा कि रूढ़ व अन्य पुरुष में तटस्थ भाव की होती है, ठीक है। कैसे होगा? भाषा शैली औपचारिक होगी, रूढ़ होगा। रूढ़ का क्या है? मुख्य विषय वस्तु। रूढ़ की परिभाषा हमने आपको बताया, जैसे वहां जाना उचित नहीं है। तो अगला बिंदु देखें इसमें, इस प्रकार के अर्थात अर्धशासकीय पत्रों की भाषा शैली अनौपचारिक, मैत्री भाव से भरपूर, उत्तम पुरुष में होती है या मैत्री भाव लिए रहती है, ठीक है। अगला देखें, ये खोलता कौन है? इस प्रकार के, जैसे तकनीकी शब्दावली में आ जाए, इस प्रकार के पत्र कार्यालय का नियत प्राधिकारी खोलता है। इस प्रकार के जब ये शासकीय पत्र किसी ऑफिस में भेजे जाते हैं, तो इसको जो उस कार्यालय, जिस कार्यालय में भेजा जाता है, जिस ऑफिसर के यहाँ भेजा जाता है, जो उसके लिए संबद्ध किया जाता है, जो ऑफिसर नियत किया जाता है, वही खोलता है। और अर्धशासकीय पत्रों में इस प्रकार के पत्र व्यक्तिगत होने के कारण, किसी ऑफिसर को व्यक्तिगत भेजा जा रहा है, व्यक्तिगत होने के कारण इसे वही अधिकारी खोलता है जिसके नाम से यह पत्र भेजा जाता है, ठीक है। आइए अगला बिंदु देखें। अब अगला 5वां बिंदु है, इस प्रकार के पत्रों का संबोधन, पत्रों में जो संबोधन की शैली, भाषा अपनाई जाती है, औपचारिक होता है। शब्दावली औपचारिक होती है, जिसके लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखें दूसरे में, इस प्रकार के पत्रों का संबोधन अनौपचारिक शब्दावली में, शब्दावली जिसके लिए प्रिय, श्री और प्रिय महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु में देखें, इस प्रकार के पत्रों का समापन, शासकीय पत्रों का समापन किसी औपचारिक शब्दावली से नहीं किया जाता है, ठीक है, किसी औपचारिक शब्दावली से नहीं किया जाता। यहां ध्यान रखने की जरूरत है, अर्धशासकीय पत्रों का समापन सदैव आदर सूचक शब्दों, सादर, सम्मान से करते हैं। समाप्ति कैसे करते हैं? कभी सादर के, कभी सम्मान, कभी सम्मान सहित, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और देखें अगला अंतर जो दिखाई पड़ता है शासकीय अर्धशासकीय पत्रों में, इसमें है, इस प्रकार के पत्रों का उद्देश्य पदीय दायित्वों का निर्वहन करना होता है। जिस पद पर आप नियुक्त होते हैं, उस दायित्वों का निर्वहन करना होता है। जबकि अर्धशासकीय पत्रों के में अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेता है और अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। ये तो आपके असमानता के बिंदु है, दोनों में अंतर के बिंदु दिखाई पड़े। इसके अतिरिक्त दोनों पत्रों में कुछ समानता के बिंदु भी दिखाई पड़ते हैं, हालांकि समानता के बिंदु आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं। समानता के बिंदु इसलिए समझना जरूरी है कि दोनों की विषय वस्तु, भाषा शैली या आदर्श में क्या समानता आपको दिखाई पड़ती, आप अपने जानकारी के लिए, हो सकता है कभी कुछ पिछले टाइप के प्रश्न उसमें पूछ ले। आए देखें,
तो शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में समानता के बिंदुओं को देखें तो पहला बिंदु है दोनों प्रकार के पत्रों की विषय वस्तु सदैव शासकीय प्रयोजनार्थ होती है। अर्थात शासकीय अर्धशासकीय दोनों पत्रों का प्रयोजन आप देखते हैं शासकीय कार्यों का निर्वहन से संबंधित होता है। आइए देखिए, दोनों में निर्णय लेने, क्रियान्वित करने की प्रक्रिया सरल, सुगम और तीव्र होती है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखें, दोनों सदैव अभिलेखीय एवं संरक्षणीय प्रवृत्ति के होते हैं। अभिलेखी प्रवृत्ति के होते हैं ये, और संरक्षणीय इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप टेबुलेशन देखते हैं, उनको टेबल में रखा जाता है सजा के, चूंकि बहुत ज्यादा पत्रों का कलेक्शन आप नहीं कर पाते, तो जो आप यहाँ दिए गए पत्रों का सारे रूप में सार लेखन होता है तो उसको संरक्षण के रूप में रखा जाता ताकि समय वक्त के साथ पता चले कि कौन किसको क्या पत्र भेजा हुआ था। आइए देखें, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, दोनों पत्रों में व्यक्तिगत सूचनाओं का अभाव रहता है। व्यक्तिगत सूचनाएं उसमें नहीं दी जाती। पर्सनल, जो आपकी पर्सनल सूचनाएं होती हैं उसको दोनों पत्रों में नहीं दिया जाता। दोनों, जैसे आपने देखा, शासकीय कार्यों के प्रयोजनार्थ होती हैं। ठीक है, आइए अगला देखें, दोनों पत्रों के व्यक्तिगत सूचनाओं का अभाव रहता, दोनों में शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही तय होती है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, दोनों का प्रारूप नियत सीधा साधा रहता है। इस प्रकार से आप देखें कि पत्रों, शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में समानता और असमानता के बिंदु दिखाई पड़े। तो इनको आप तब तक देखें। यदि मेरा वीडियो आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगला वीडियो शीघ्र प्रदर्शित होने वाला है।